जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज़ा मुकम्मल हो गया पाकिस्तान में। इंशाल्लाह कल दूसरा रोज़ा होगा। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग रमज़ान मुबारक में उम्रे के लिए जो हैं वो सऊदी अरब जाते हैं। मेरी ऑडियंस में से जो भी कोई उम्रे पर जा रहे हैं सऊदी अरब में, तो उनसे गुजारिश है कि जैसे ही वो काबा शरीफ के पास जाएं तो हमारा नाम लेकर दुआ ज़रूर कर दें और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे नाम से सलाम ज़रूर कह दें। आज की जो वीडियो है वो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि एक मुश्किल सवाल लोग मुझसे पूछते थे जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं अक्सर कहता था कि किसी मुफ्ती के पास चले जाओ, किसी आलिम के पास चले जाओ और कुरस्ता निकालो। तो उस पे बात करूंगा, उस पे थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है। आज सवाल ये है कि अगर कोई डेयरी फार्म चल रहा है ऑलरेडी, एक साहब आते हैं और वो कहते हैं कि यार तू बंदा बहुत अच्छा है, बड़ा ईमानदार है, अपना डेयरी फार्म चला रहा है, तो मेरे भी कुछ पैसे अपने फार्म पे लगा लो। तो कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे रब्ता किया साउथ पंजाब वाली साइड से भी, जो मुझसे ये पूछा करते थे कि डॉक्टर साहब कुछ इन्वेस्टर हैं जो हमारे फार्म पे पैसा लगाना चाहते हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि उनका पैसा कैसे लगाएं, बाद में लॉस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, हिसाब किताब कैसे निकालेंगे। तो इस पे मैं बात करूंगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अपने जेब में पैसा लिए फिर रहे हैं, या आप एक फार्मर हैं, फार्म बनाया हुआ है, मामला चल रहे हैं, अगर दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट आपके फार्म पे डालना चाहता है और आप फार्म चूंकि चला रहे हो, आप उस इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट जो है अपने फार्म पे लगाना चाहते हो, तो उस मामले को आपने कैसे लेके चलना है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ बेहतर हो सकती है, क्योंकि इस मॉडल को अभी हम फर्दर स्टडी कर रहे हैं। अभी उसकी एक शक्ल मैं आपके सामने रखूंगा, तो आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में अगर इसके अंदर कोई बेहतरी मजीद आपको लगता है कि होनी चाहिए, आप ज़रूर नीचे रिकमेंड कीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास अपना ज़ाती सेटअप कोई नहीं है, ठीक है जी, इसलिए मैं ये फिर बता रहा हूँ कि ये जो आपको बताने जा रहा हूँ मैं, ये आप फार्मर्स की हेल्प के लिए है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों से इन्वेस्टमेंट कॉल कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें। मेरा ज़ाती फार्म है ही कोई नहीं, इसलिए मैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स का कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आप एक फार्मर हैं, आपके दोस्त आपके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या अगर आप इन्वेस्टर हैं और अपने किसी दोस्त के फार्म पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं एक फार्मर के साथ लाहौर में बैठा था, उन्होंने एक शक्ल पेश की, मुझे पसंद आई, उसमें कुछ तब्दीलियां मैंने की हैं और वो भी आपके सामने रखूंगा। और ये वीडियो इंशाल्लाह मैं अपने उस फार्मर को भी भेजूंगा, ठीक है, ताकि उनको भी अंदाजा हो कि मैंने क्या तब्दीलियां इसके अंदर की हैं। देखते हैं कि इन्वेस्ट करने वाले के साथ क्या होता है और जो फार्मर उस इन्वेस्टमेंट के साथ खेलता है उसके साथ क्या होता है। उससे पहले याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट जब भी किसी के साथ करनी है, या अगर आपने इन्वेस्टमेंट किसी की भी लेनी है, तो याद रखिएगा कि तबीयत का और मिजाज का मिलना बहुत ज़रूरी है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो भाइयों के अंदर भी इख्तलाफ का बाइस बन जाता है, ठीक है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी फार्मर के साथ, उसकी तबीयत, उसका मिजाज और उसकी जो आप कह लें मामलात के अंदर जो है ना जी, ईमानदारी का होना, ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। इसी तरह अगर आप फार्मर हैं, किसी बंदे की इन्वेस्टमेंट अपने फार्म पे लेके आ रहे हैं, तब भी आपको देखना चाहिए कि जिस बंदे की इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं उसका एटीट्यूड क्या है, उसका वो किस लेवल पे जाके खेल सकता है, किस किस्म का बंदा है। अगर आपके मिजाज आपस में मिलते हो तो फिर ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अब ये कैमरा मैन से गुजारिश है, जरा इस बोर्ड पे ले आए। जो प्लान आपके साथ मैं पेश कर रहा हूँ जी, वो प्लान ये है कि एक बंदा है जी, वो फार्म चला रहा है, ठीक है जी, आराम से कौन से मामला चलते जा रहे हैं। यकदम उसके पास उसका एक दोस्त आता है और वो उसको कहता है कि भाई मेरे पास 60 लाख रुपया है और उस 60 लाख को जो है मैं आपके फार्म पे लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अब इस 60 लाख को हम फार्म पे किस तरह लगाएंगे, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 60 लाख का जी 6 गायें लेंगे हॉल्स्टीन फ्रीजन की, ठीक है जी। जरा नीचे कर दें, 3 × 3 = 6। इस वक्त अगर आप किसी अच्छे सेटअप से गाय लें तो आपको 8,25,000 से 8,50,000 में गाय मिलती है सेक्स सीमन से प्रेग्नेंट। ईफर जो मिलती है 3 से 6 माह की प्रेग्नेंट। इसको ला के फिर खिलाना पड़ेगा और खिलाते खिलाते जनाब जब ये बच्चा देगी तो एक गाय पे तकरीबन 10 लाख खर्चा आ जाएगा।
तो अगर आपके पास 6 जानवर हैं तो 6 जानवर जो हैं 10 लाख के हिसाब से आपके पास जो है वो 60 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। कैमरामैन से गुजारिश है जरा पास ले आए ताकि हमारी ऑडियंस को देखने में मसला ना बने। अच्छा, 60 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी, 6 गायें आ गई। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन टाइम है जी अप्रैल 2024। यहाँ पर आपने गाय खरीदनी है 3 से 4 माह की प्रेग्नेंट। ये जो गाय यहाँ पे प्रेग्नेंट होगी ये आपका बच्चा देगी जाके सितंबर 2024 में। अगस्त में भी दे सकती हैं, सितंबर में भी दे सकती हैं। तो मैं अज्यूम करूंगा कि सितंबर 2024 में ये दूध पर आ जाएंगी और सितंबर 2024 तक 60 लाख रुपया जो है मुकम्मल इन जानवरों पे खर्च हो जाएगा। हम इसका साइकिल चलाएंगे 2 से 2.5 साल का, ठीक है जी। अब ये सितंबर 2024 में ये बच्चा देंगी, उसके बाद इनका दूध आएगा, मिल्क आएगा। मैं कोशिश करूंगा कि अगला जो बच्चा है हम इनसे सितंबर 2025 में ले लें, ठीक है। फिर ये दूध पर आएंगी और उसके बाद अगला बच्चा जो है नवंबर 2026 में आएगा। तो पहला सूआ ये है, दूसरा सूआ ये है, तीसरे सूए के स्टार्ट तक का प्रोसीजर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जरा बात को गौर से समझिएगा। अब ये अप्रैल 2024 से लेके नवंबर 2026 तक 2 साल और 8 महीने बनते हैं। अब देखना ये है कि 60 लाख जो वैल्यू लगाई गई, इन्वेस्टर को क्या बचता है और जिस फार्मर ने इसको पाला, अपने फार्म पे रखा, उसको क्या बचता है। जरा बात को गौर से समझ लीजिएगा, जरा कैमरा मेरी तरफ कीजिएगा। अब मॉडल ये है कि ये जितनी भी गाय परचेज होके आई हैं, इन्वेस्टर ने आपको पैसे दे दिए, इन 6 की 6 गायों की जो मलकियत है वो इन्वेस्टर की होगी। वो गायें हमेशा के लिए उसकी रहेंगी, ठीक है जी। अब होगा ये जनाब अली कि इन गायों का दूध आएगा, इन गायों की खुराक पे, इनके आने वाले बच्चों की खुराक, वो सारे के सारे फार्मर के जिम्मे होगी। फिर सुन लें, गाय जो है वो इन्वेस्टर की मलकियत होगी, ठीक है। और इस गाय को जो खुराक देनी है या इसके बच्चों को जो खुराक देनी है वो फार्मर ने देनी है। एक ये कंडीशन हो गई। कंडीशन नंबर 2, जो दूध आएगा, दूध का 35% हिस्सा आप इन्वेस्टर को देंगे। 35%, 65% हिस्सा जो है वो आपका होगा, जो फार्मर उसको पाल रहा है। 2 कंडीशन होगी। कंडीशन नंबर 3 ये है कि इन गायों से आने वाले जो बच्चे हैं आधे इन्वेस्टर के होंगे और आधे फार्मर के होंगे। ये 3 कंडीशन समझ आ गई है आपकी। अब देखते हैं कि इन्वेस्टर को क्या बचा और पालने वाले को क्या बचा। ये नीचे कर रहे हैं दोबारा। ये जी 6 जानवर हैं। ये एक हॉल्स्टीन फ्रीजन की जो गाय है ना, वो आपको 7500 लीटर तक दूध जो है एक सूए में दे देती है। तो 7500 लीटर यहाँ पे और दूसरे सूए के अंदर भी 7500 लीटर, ये बन गया जी 15,000 लीटर दूध जो है 2 सूए का बन गया, ठीक है। अब आपके पास चूंकि 6 जानवर हैं तो 15,000 लीटर दूध 6 जानवरों का वो बन जाएगा 90,000 लीटर दूध, ठीक है जी। इतना दूध पैदा होगा 6 जानवरों का 2 सूए का। जरा बात को गौर समझ लीजिएगा। अब इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर को इस दूध का 35% हिस्सा मिलेगा। तो इस दूध का जो 35% हिस्सा है वो 31,500 लीटर बनता है, ठीक है जी। जिस फार्मर के पास मैं बैठा था वहां पर दूध का रेट था जी 150। तो 150 रुपए के हिसाब से 47,25,000 रुपया जो है दूध की मद में इन्वेस्टर की जेब में आ जाएंगे। जाहिर बात है सितंबर से दूध आना शुरू हो जाएगा तो मंथली जो है हिसाब कर लें या 15 दिन के बाद हिसाब कर लें, जो भी दूध के पैसे बनेंगे वो इन्वेस्टर की जेब में जाते जाएंगे। इसके अलावा इन्वेस्टर को आधे बच्चे मिलने हैं। 6 जानवर हैं, देखिए 6 जानवर हैं, इनमें से 3 इन्वेस्टर के, 3 फार्मर के। अभी जो कि इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, अभी हम इन 3 में से देखते हैं कि इन 3 में से इसको क्या बचता है। पहला सूबा जो सितंबर में पड़ेगा ना, सितंबर 2024 में, यहां पर उम्मीद है इंशाल्लाह कि 3 में से उसको 2 फीमेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अब जो 3 में से 2 फीमेल्स हैं, 3 भी आ सकती हैं, सेक्सीमन है, लेकिन हम 2 लगा लेते हैं। ये 2 फीमेल्स जो हैं, जब नवंबर 2026 आएगा, नवंबर 2026 में ये 2 फीमेल्स जो सितंबर 2024 में पैदा हुई थी, नवंबर 2026 में ये बच्चा दे देंगी। इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर 2026 तक 47,25,000 का दूध मिल गया और साथ में 2 हीफर्स मिल गई जिन्होंने बच्चा दे दिया, बच्चा दिया हुआ, ठीक है।
मार्केट रेट जो है जिस हीफर ने बच्चा दिया है हॉल्स्टीन फ्रीजन का वो 9 लाख रुपया है, तो दो जानवरों का मिला के 18 लाख बन गया। ठीक है जी। इसी तरह यहां पर नवंबर 2026 में जब ये दो हीफर बच्चा देगी तो इनके दो बच्चे भी साथ होंगे। ठीक है जी। वो दो बच्चे जो है वो बनेंगे 4 लाख के। हॉल्स्टीन फ्रीजन का एक दिन का बच्चा 2 लाख में देते हैं जो अच्छी क्वालिटी का है, तो 4 लाख के उसके हिस्से में बच्चे आ गए। अच्छा, सितंबर 2025 में इन तीन गायों में से मैं अज्यूम करता हूं जी कि उसके हिस्से में एक बच्ची आ गई, तो एक बच्ची जो सितंबर 2025 में पैदा हुई, नवंबर 2026 में वो रेडी टू ब्रीड हो जाएगी। तो यहाँ पर वन हीफर जो कि रेडी टू ब्रीड है, इसका जो कीमत है वो मार्केट में आज की डेट पे 4 लाख है। ठीक है जी। तो 4 लाख ये आ गया। इसी तरह नवंबर 2026 को जब काविंग होगी, यहाँ पे भी मैं एक ही फीमेल लगा रहा हूँ, और एक फीमेल जो है जो पैदाइशी बच्चा है वो 2 लाख का है जो नवंबर 2026 को उसके हिस्से में आएगा। तो एक काफ आ गया 2 लाख का। अब इस सबको आप जमा कर दें, 2 4 6 4 10 और 20 28 28 लाख ये हो गया, 47 लाख 25 हजार ये हो गया। ये तकरीबन जनाब 75 लाख और 25 हजार के राउंड अबाउट जो है इन्वेस्टर के पास होगा तकरीबन 2 साल 8 महीने के बाद। और उसके 6 जानवर जो हैं वो उसकी मलकियत में खड़े हैं। जो 6 जानवर थे, मैंने आपको पहले बताया कि 6 की 6 जानवर है कि मलकियत जो है वो इन्वेस्टर की है। ठीक है। अब देखते हैं कि फार्मर जिसने ये जानवर पाले उसको इन जानवरों को पालने से, इस पे मेहनत करने पे क्या मिला। सबसे पहले आ गया मिल्क। जैसे मैंने आपको बताया कि 65% दूध जो है वो फार्मर का होगा जो इसको पालेगा, तो 65% दूध जो है वो बनता है जी 58,500। ठीक है जी। 150 के हिसाब से जो दूध है वो 87 लाख और 75,000 रुपए का बन गया। ठीक है जी। जैसे इन्वेस्टर के पास यहाँ पर उसको 2 हीफर्स मिली, एक रेडी टू ब्रीड बच्चा हीफर मिल गई, एक बच्चा मिल गया। इसी तरह क्योंकि 3 जानवर जो हैं वो फार्मर के पास भी थे, तो 18 4 22 4 26 और 2 28 लाख रुपया जो है ये यहाँ पर इसके पास भी एसेट्स की शक्ल में जो है फार्मर का जमा हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास इसको अगर हम जमा कर दें तो तकरीबन जनाबी जो गेम बनती है 1 करोड़ 15 लाख और 75,000 रुपया जो है ये जनाबी 2 साल के एंड पे फार्मर के पास होगा। लेकिन चूंकि खर्चा सारा फार्मर ने किया है, वो खर्चा क्या होगा वो खर्चा सुन लें। सबसे पहले नंबर पे ये 2 हीफर्स ये पाली, 2 हीफर मतलब 2 ये है तो 2 इसकी 4 हो गई। 4 हीफर्स को बच्चा देने तक जो है तकरीबन जनाब अली 22 लाख रुपया लगेगा इसका, उनको पालना, उन पर सीमन लगाना, सारा मामला 22 लाख ये लग गया। इसी तरह जो हीफर हैं 2 हीफर ये जिनको साल तक पाला, 2 फार्मर की अपनी हो जाएगी। तो ये जनाब अली आपकी जो है क्या कहते हैं जी, जो 2 हीफर ये होगी, ये तो मैंने गिननी है, सॉरी 1 हीफर ये आ गई जो मैंने बताया था रेडी टू ब्रीड हो गई है। तो ये टोटल 2 बन गई, एक इन्वेस्टर की एक फार्मर की। तो 2 हीफर्स जो हैं जिनको साल हो चुका ब्रीडिंग के काबिल हैं, 3 लाख रुपया लागत आती है। तो 6 लाख रुपया जो है फार्मर का लग गया जी इनको यहाँ पर जो है ना जी हीफर्स को यहाँ तक लाने में। तो ये इसके अलावा जो मेजर खर्चा है वो है फीडिंग का, मिल्किंग पे बड़े जानवरों की फीडिंग जो है 6 जानवरों पे आपकी जो फीडिंग की कॉस्ट आएगी वो 75 लाख आएगी। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया है, इसकी मैं डीप में डेप्थ में नहीं जाता। तो 75 लाख रुपया जो है इन 6 जानवरों को सितंबर 2024 से लेकर नवंबर 2026 तक जो खुराक देंगे वो 75 लाख होगी। अब ये जमा करते हैं 75 और 6 81 और ये आपका 22 जो है ये 1 करोड़ 3 लाख बन गया। ठीक है जी। तो फार्मर जो है जिसने ये सारा काम किया, पाला, तो इतना तरद्दुद किया, तो उसको तकरीबन 13.25 लाख रुपया जो है वो 2.5 साल के बाद ये उसके हिस्से में आ गया। अच्छा, अब जरा बात को गौर से समझिएगा। जिसने इन्वेस्टमेंट दी उसके पास 75 लाख 25 हजार और साथ में 6 एनिमल उसके खड़े हैं, और वो फार्मर जिसने इन्वेस्टमेंट ली उस जानवर उस बंदे को सिर्फ मेहनत करने का तकरीबन 13.25 लाख रुपया मिल गया। याद रखिएगा जो बड़े सेटअप होते हैं ना, जहाँ पे 50 गाय हैं 100 गाय हैं, वहां पर अगर कोई बंदा अपनी 6 गायें छोड़ दे ना, तो वहां पर ना तो लेबर इंक्रीज होगी, ना बिजली के बिल में खातर खा इजाफा आएगा, ना ओवरहेड कॉस्ट में खासा फर्क नहीं आएगा। ठीक है जी। इसलिए उस फार्मर के लिए इन 6 एनिमल्स को अपने बाकी एनिमल के साथ एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको मजीद बताना चाहता हूँ जो आपको समझनी जरूरी है। पहले नंबर पे
पहला सवाल ये है कि अगर मिसाल के तौर पे गाय बच्चा फेंक गई तो उस पर रौला बन जाएगा कि क्या वो इन्वेस्टर का था, क्या वो फार्मर का था। तो जिस दिन ये 6 गायें फार्म पर आएंगी, इन्वेस्टर अपनी 3 गायों को बुक कर लेगा कि ये 3 इन्वेस्टर की हैं और ये 3 जो है फार्मर की हैं। जो हकूक हैं 6 की वो तो इन्वेस्टर के होंगे, लेकिन आपने ये तय करना है कि इन 3 गायों में से जो बच्चे होंगे वो फार्मर के होंगे और इन 3 गायों में से जो बच्चे भी होंगे वो इन्वेस्टर के होंगे, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कल को फ्यूचर में अगर कोई जानवर बच्चा फेंक दे या अगर फ्यूचर में किसी जानवर का बच्चा एक्सपायर हो जाए, स्टिल बर्थ हो जाए, तो वहां पे आपस में इख्तलाफात ना बने, पहली बात। दूसरी बात, अगर इस पूरे प्रोसीजर में 6 गायों से स्टार्ट लिया, कुछ अरसे बाद, साल डेढ़ के बाद कोई गाय एक्सपायर हो जाती है, तो जो गाय एक्सपायर होगी वो इन्वेस्टर की होगी, ठीक है जी। नंबर 3, अगर आपका कोई जानवर प्रेग्नेंट नहीं हो पाता तो उस जानवर को काटुओं में सेल किया जाएगा, उस पे जो पैसे आएंगे वो इन्वेस्टर के पास जाएंगे। ऐसे जितना मैंने ये इसको ड्रैग किया है ना 2 साल 8 महीने पे, और जितने मैंने सुए लिए हैं, अगर आप की मैनेजमेंट अच्छी है और आप अच्छे तरीके से चल रहे हैं तो तकरीबन 2 सुए जो है आप ले सकते हैं, ठीक है जी। बाकी ये लाइफ स्टॉक का काम है, इसमें एक्सपायरी भी हो जाती है, इसमें ज़्यादा सीमन भी लग जाते हैं, इसमें अबॉर्शन भी हो जाती है, इसमें बच्चे भी एक्सपायर हो जाते हैं। ये सारा का सारा जो है इस बिजनेस के साथ साथ ही है। तो ये एक शक्ल थी जो मैंने आपके सामने पेश की। अब आप जो कारोबारी लोग हैं वो डेफिनेटली हमारे से ज़्यादा ज़हन रखते हैं, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो 24 घंटे चलती रहती हैं। आप इसको मज़ीद जो है बेहतर करें और हमें भी आप राय दें कि कैसे इसको जो है मज़ीद जो है वो बेहतर किया जा सकता है और कैसे इसको जो है ना आप इसको इसके साथ जो है मज़ीद आप बेहतरी इसके अंदर ला सकते हैं, ठीक है जी। ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि ये एक बेहतर मॉडल है जिसमें दोनों के लिए, फार्मर के लिए और जो दूसरे हैं आपके इन्वेस्टर, दोनों के लिए जो है तकरीबन विन-विन सिचुएशन है। बाकी इससे बेहतर कोई मॉडल अगर आपके पास हो तो ज़रूर मुझे लिख कर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं उसको भी ज़रूर जो है वो लाजमी देखूंगा इंशाल्लाह। जी आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।